पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी के शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम उपस्थित हैं मेरी यात्रा पत्री जी के साथ इस शो में, जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जो एक लंबे समय में ध्यान से तो जुड़े ही हुए हैं और जिन्होंने पत्री जी का सानिध्य पाया है, उनसे अनुभूति ली है। और इसी क्रम में हम आपके साथ उपस्थित हैं एक और नए पिरामिड मास्टर्स के साथ, जिनका नाम है विभा गुप्ता जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज स्टूडियो में विभा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा कि हमें पता है विभा जी कि आप 2011 से ध्यान से जुड़ी, तो ध्यान आपके जीवन में कौन लेकर आया? पत्री जी आए या आप ध्यान पहले से था? मैडम, मेरे जीवन में ध्यान मेरी बहन लेकर आई, क्योंकि मेरी बहन जो थी, मेरी छोटी सिस्टर है, शक्ति नाम है उसका, वो पहले से ध्यान में जुड़ी हुई थी। तो उसको बहुत उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगे। उसको फिज़िकल जो थोड़ी इश्यूज़ थे उसके अंदर चेंजेस आने लगे। तो उसने मुझको भी बोला कि दीदी बहुत अच्छी चीज़ है, आप ध्यान कीजिए। और ध्यान की उसने विधि भी बताई जो हम सबको पता है। अच्छा चलो ये तो सही है, तो फिर अब क्या करना है? तो कहनी फिर कुछ नहीं करना, बस उसके बाद बैठे रहना है। तो मुझे बहुत अजीब ये बात लगी, क्योंकि आज तक ये कभी नहीं सुना था कि कुछ नहीं करना, कुछ करना है, भजन करना है, पूजा करनी है, मांगना है, कुछ तो करना है। पर इसमें उसने बोला कि कुछ भी नहीं करना। तो मुझे यकीन नहीं आया, बिलीव कीजिए, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैं कहा ये पागल है, छोटी है, किसी की बातों में आ गई है जी। मैंने अब यकीन मानिए, मैंने उस चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। उसको नहीं बताया, पर मैंने डिस्कार्ड कर दिया। आपको ध्यान समझ नहीं आया जब मुझे उसकी बात ही नहीं समझ में। ध्यान क्या, मुझे उसकी बात नहीं समझ में आई। ध्यान तो समझ में आ गया कि आंख बंद करके वो ध्यान शब्द तो सुना है ना हम सब ने। शिव जी ध्यान करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, तो ध्यान तो पता है। पर ध्यान इस तरीके से करते हैं ये नहीं पता। और इसमें कुछ करना भी नहीं है, मांगना भी नहीं है, और हो भी सब कुछ जाएगा। तो देखिए ना, ये तो कोई ऐसा कोई कौन सा स्विच ऑन ऑफ बटन है कि आप दबाएंगे हो तो सब कुछ जाएगा, करना कुछ भी नहीं है। बस रिमोट भी आपके हाथ में नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि हो जाएगा। तो मुझे यकीन नहीं आया। पर होनी अपने आप में बलवान होती है। तो बस मैं झूठ बोलते 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 धीरे धीरे ध्यान में आ गई। तो फिर सच्चे अर्थों में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? मैडम, सच्चे अर्थों में तो मेरी यात्रा थोड़ी देर से शुरू हुई। असल में क्या हुआ कि एक बार यही साउथ दिल्ली में ही सर का एक प्रोग्राम था जी। मुझे नहीं मालूम सर पहली बार आ रहे थे या उससे पहले आ चुके थे, पर मुझे पहली बार पता चला था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे हमारे पत्री सर आ रहे हैं, आप आइए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पत्री सर, क्योंकि एक तो दाढ़ी वाले बाबा से मुझे कुछ होता था, क्योंकि बहुत कुछ सुन रखा था। तो और सर के भी दाढ़ी है, तो एक तो दिमाग में यही था कि एक दाढ़ी वाले बाबा के पास फिर घुमा रही है वो मुझे। तो मैं नहीं आना चाह रही थी, पर क्योंकि छोटी है और फोर्स कर रही थी तो हम आ गए। अब उसे मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ, शायद बदकिस्मती तो नहीं कह सकती, खुशकिस्मती कहूँगी, कि मैं जब सर ने ध्यान के लिए बैठाया तो मैं फ्रंट रो में बैठी, और बिल्कुल ऐसे जैसे सर आगे बैठे और मैं बिल्कुल उनके सामने, मतलब हमारे आधा फुट का भी डिस्टेंस नहीं था सर का और मेरा। अब सर ने कहा 10 मिनट ध्यान करना है, आंखें बंद कर लीजिए। तो आप बिलीव मानिए 10 मिनट आंखें बंद करना तो कोई बहुत बड़ा इशू ही नहीं है जी। क्योंकि 10 मिनट क्या, हमसे आप 2 घंटे आंखें बंद करवा लीजिए, हम कर लेंगे, अच्छा कुछ काम करने से बचेंगे। सही बात है। तो मैंने कहा 10 मिनट तो, पर आप अब समझ में आता है, जब तो नहीं समझ में आया, पर अब समझ में आया। सर ना आपके मिथ्स तोड़ते हैं। आपके अंदर जो ये होता है ना, ये करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ये क्या, इनसे ज़्यादा अच्छे से तो मैं कर सकती हूँ। मतलब हम सर को भी मन में चैलेंज देते हैं। तो अंदर से मेरे चैलेंज चल रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं, 10 मिनट तो मेरे से 15 मिनट करवा लो, आधा घंटा, मैं तो आंखें बंद करने में मास्टर हूँ। तो वो जो आपका असल में आप मास्टर हैं या नहीं है, वो सर आपको बताते हैं। हम सबको ये रहता है कि ये तो बहुत आसान काम है। तो मैडम हम सर के पास बैठ गए
और 10 मिनट के ध्यान के लिए बहुत ही खुशी खुशी हम बैठे। एक तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जो उसने बताया है कि पत्री सर, मैं उनके बिल्कुल सामने बैठी हूँ। एक नहीं होता हमको कि हम गुरु के सामने बैठे हैं तो हमको तो एक आशीर्वाद और एक फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मैं इस उसके साथ मैं बैठ गई। अब साहब सर तो सर है, 10 मिनट हर कमर मेरी ऐसी हो गई जैसे आज कट जाएगी, बिल्कुल टुकड़े हो जाएगी। अब मैं कहा चलो 10 मिनट की बात है, कर लेते हैं। और सर तो हर थोड़ी सी देर बाद बोले 10 मिनट और, 10 मिनट और। अब जब सर बिल्कुल आधे फुट की दूरी पर हैं तो आप तो घड़ी भी तो नहीं देख सकते कि आप घड़ी देखकर आप आंख बंद है और नहीं धीरे से यूं करके खोल लो। अब चालाकियां तो बहुत आती हैं मैडम, पर वो चालाकियां बिल्कुल सामने बैठा जब टीचर हो तो नहीं आप कर सकते। चालाकियां बहुत आती हैं, ऐसा बहुत सब कुछ करा हुआ है हमने, पर उस समय नहीं कर सकते थे। बैठे रहे, मरता क्या नहीं करता, ध्यान में बैठे रहे। ध्यान में तो कुछ नहीं, बैठे आंखें बंद करके बैठे रहे और अपनी कमर को करते रहे कि ये कमर तू मान जा, पर वो कमर तो मानी नहीं। तो मैडम वो समय निकल गया। जैसे भी सर ने, बड़ी भगवान की ऐसी कृपा हुई, सर को हम पे दया आ गई और सर ने वो मेडिटेशन ओवर करवा दिया। पर हमने ध्यान नहीं करा था, हमें कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था, आंखें बंद करी थी हमने। तो क्या मेरा, आप हंसेंगी मेरे एक्सपीरियंस पर, कि जब सर, क्योंकि वो छोटा सा हॉल था तो उसमें सर घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे आपका क्या अनुभव है, या लोग उनसे अपने अपने शेयर कर रहे थे। तो हमारे पास तो कुछ शेयर करने को था ही नहीं कि शेयर क्या करें। हमारे पास शेयर करने को क्या था, हमने सर से कहा जब सर हमको दिखे कि सर विचार बहुत आते हैं, ध्यान तो होता नहीं विचार। सर ने बड़े प्यार से हमको कहा कोई बात नहीं, आप ध्यान लगातार करते रहिए, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। पर हम भी कुछ जिद्दी किस्म के कि हमने शायद उस दिन हम सर के पेशेंस का टेस्ट ले रहे थे। मेरा ख्याल उस 10 मिनट के अंदर मैंने 10,000 बार सर से पूछ लिया, जब सर दिखे तभी पूछ लूँ। सर विचार बहुत आते हैं और सर भी बेचारे बहुत देर तक मुझे यही कहते रहे कोई बात नहीं आप ध्यान करिए, कोई बात नहीं आप ध्यान करिए। पर वो भी कब तक कहते, जब 10,000वीं बार हो गई ना, तो सर ने ना मैडम मेरे को लिया और दोनों हाथों से चांटा मारा, गाल लाल कर दिए मेरे। बड़ा अजीब लगा कि इतनी जोर से चांटा पड़ा है। उसके बाद तो नेचुरली पूछने का मतलब ही नहीं था, हमने नहीं पूछा। उसके बाद हम चुपचाप अपने घर आ गए। बहुत लोगों ने देखा वो मेरे को चांटा पड़ा, पर खैर ये भी एहसास हुआ कि उस दिन शर्मिंदा नहीं हुई मैं चांटा खा के। कोई और वक्त होता, इतनी बड़ी उम्र में चांटा खाओ ओपन, वो भी इतनी भीड़ में तो शर्मिंदा होना बनता था मेरा, पर मैं शर्मिंदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो मुझे बहुत बाद में पता चला। और उस चांटे का मतलब भी जब मैं धीरे धीरे ध्यान में आ गई तब मुझे पता चला कि सर ने ना, अगर इवन मैंने सर से भी ये बात शेयर करी कि सर जब आपने पहली बार मुझे दोनों गालों पे चांटा मारा तो मुझे पता चला कि आपने इसलिए मारा क्योंकि मुझे अलाइन करना था, आपको मेरा बैलेंस बनाए रखना था ध्यान में। अगर एक तरफ मारते, राइट साइड में मारते तो मैं इधर की तरफ चली जाती, लेफ्ट में मारते और दूसरी तरफ चली जाती। पर क्योंकि आपने दोनों तरफ से मारा तो मैं कहीं भी जा नहीं पाई, मैं यहीं आज तक टिकी हुई हूँ। तो मुझे खुशी है कि सर ने मुझे दोनों तरफ चांटा मारा और मैं उसको आज मीडिया के सामने कह रही हूँ, सारी दुनिया को बता रही हूँ कि लाखों करोड़ों हमारे दर्शक हैं, उन सबको ये बात बताना चाह रही हूँ कि गुरु के हर काम में एक कारण होता है। सही बात। हम उसको, और ये भी हमें आना चाहिए कि गुरु जो हमारे को दे रहा है वो क्या दे रहा है, ये नहीं, जो भी दे रहा है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। और उसके पीछे हमें पता है बहुत बड़ा एक कारण है। गुरु या पत्री सर, मैडम हम सर को गुरु नहीं कहते, गुरु तो उन्होंने हमारी सासों को कहा है और हमने मान भी लिया गुरु। तो हमने सर को एज ए दोस्त लिया है कि सर ने हमें दोस्त बनाया तो हमने भी सर को अपना दोस्त बना लिया। तो एक दोस्त ना ठिठोली तो करता है पर वो ठिठोली में ही बहुत कुछ सिखा जाता है, उसके पीछे बहुत कारण। और सर के तो मैं ये ओपनली कहती हूँ कि सर का कोई भी वाक्य यूं ही नहीं होता था, सर का कुछ भी करना यूं ही नहीं होता था। तो आज तक मुझे 12-13 साल हो गए इस ध्यान में आए हुए, मैं
आप ये मानिए कि मैं 1 mm भी इधर से उधर नहीं हुई। बहुत से गुरुओं को भी सुना, बहुत संतों को भी सुना, सबको सुना, सुनती हूँ, मुझे शौक है ये सब चीज़ें सुनने का। पर जब मैं सुन लेती हूँ तो उसके बाद ये पता चलता है कि जो हमारे सर हमको समझा रहे हैं, जिस तरीके से जो समझा रहे हैं, जो बात वो हमको समझाना चाह रहे हैं, वो ऐसे खटाक से हमारे अंदर चली जाती है। उनका एक लाइन हमारे अंदर चली जाती है। लोगों का पूरा पूरा जब वो ग्रंथ भी पढ़ देते हैं हमारे सामने बैठ के, प्रवचन 1 घंटे का हो रहा है, वो नहीं जाता कई बार, पर उनकी एक लाइन अंदर चली जाती है। तो कुछ वो करामाती हैं, मैं तो उन्हें कृष्ण कन्हैया कहती हूँ कि वो मतलब लीला भी कर जाते हैं और बताते भी नहीं कि मैंने लीला करी है। तो सर को मैं इस तरीके से देखती हूँ। तो जब आप पहली बार पत्री सर से मिले तो आपको देखते ही लगा कि गुरुजी मिल गए हैं, या उस यात्रा को थोड़ा समय लगा जब आप उनको बिल्कुल सही अर्थों में जान पाए? मुझे समय लगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। फिर मैडम हम विशाखापट्टनम गए। पहला एक सेकंड ध्यान महाचक्रम था, वो भी मेरी सिस्टर ही मुझे फोर्स करके लेकर गई थी कि दीदी चलते हैं, वहाँ पर बहुत एनर्जीज होती हैं। और आप यकीन मानिए मैंने खूब ड्रेसेस बनवा कर, नई नई ड्रेसेस की, वहाँ तो इतना बढ़िया पोर्ट है विशाखापट्टनम का, तो मैंने कहा वो पोर्ट घूमेंगे, ये अपने ध्यान व्यान करती रहेगी, हम तो अपने पोर्ट घूमेंगे। पर ऐसा नहीं कर पाया, सर ने ऐसा नहीं होने दिया, सर ने नहीं होने दिया। हम तो बहुत कोशिश करते शायद, क्योंकि घूमने का किसको शौक नहीं होता, पर सर ने ऐसे नहीं, क्योंकि सर को पता था कि क्या करवाना है इससे। तो हम जब वहाँ विशाखापट्टनम गए तो वहाँ इतनी एनर्जीज कि हम सारा दिन कई किलोमीटर चल लेते थे और हमें थकान नहीं होती थी। सुबह 4 बजे ध्यान के लिए जाना है, हम उठ जाते थे, दिसंबर का महीना, और वहाँ जो वॉशरूम्स थे वो ओपन थे, ओपन एयर थे। अब आप सोचिए ओपन एयर, और आप उसमें ठंडे पानी से नहा रहे हैं सुबह 4 बजे। मतलब ही नहीं उठता, कोई दुनिया का इधर से उधर हो जाए हमें नहीं नहला सकता सुबह 4 बजे ठंडे पानी से, दिसंबर के महीने में, मतलब ही नहीं उठता। पर हम नहाए, हम कभी भी बिना नहाए नहीं गए, कपड़े चेंज करके प्रॉपर तैयार होकर, क्योंकि एक गुरु के सामने जाना है। और वहाँ जाकर सबसे बड़ा सरप्राइज पता है क्या हुआ, हमने जिन भी गुरुओं को, जो भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं, देखा है, एक अलग आसन होता है उनका, जो पाथवे होता है जिससे वो गुरु एंटर करते हैं स्टेज पर, वो अलग होता है। उनका सिंहासन कह दीजिए, उनकी चेयर कह लीजिए, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे दूल्हा दुल्हन की डिफरेंट नहीं होती, ऐसे गुरु की भी डिफरेंट ही होती है। पर मैंने देखा कि क्या ये तो भीड़ में से जा रहे हैं, हम भीड़ से बच के जा रहे हैं, वो भीड़ में से जा रहे हैं, और सब उनको घेर रहे हैं। तब मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा ये कुछ गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। ऐसे कोई गुरु होते हैं? क्योंकि आप एक अलग परसेप्शंस के साथ आते हो कि गुरु ऐसे होंगे, वो ऐसे बैठेंगे, वो ऐसे करेंगे, सफेद वस्त्रों में आएंगे या भगवा वस्त्रों में आएंगे, कोई उनके वस्त्र अपीयरेंस भी तो डिफरेंट होनी चाहिए ना, गुरु तो लगने चाहिए ना किसी एंगल से। पत्री सर साधारण सा कुर्ता और खूब ब्राइट कुर्ते पहनते हैं सर, बिल्कुल हैं, सब कुछ बिल्कुल उनका, आप कुछ अगर वो दाढ़ी ना हो तो वो तो ऐसे डैशिंग, अलग तरीके के डैशिंग हैंडसम लगेंगे, पर वो एक दाढ़ी के अलावा गुरु वाली कोई चीज ही नहीं उनके अंदर। तो मैंने उस दिन अपने मन में सोचा कुछ गुरु नहीं है, ये ले आइए मुझे। गुरु ऐसे कहाँ बीच में, ऐसे सबके बीच में सब उन्हें घेरे हुए हैं, कोई उनका जो घेरा नहीं बना हुआ था, जो उनको सिक्योरिटी का घेरा उनका कुछ नहीं था। तो फिर आपका विश्वास कैसे जागा? धीरे धीरे ना, जब किस घटना से आपको लगा कि घटना नहीं कोई घटी, ये सब कुछ सहज हुआ, सहज सब, जैसे सर सहज ध्यान कहते हैं ना, सब कुछ धीरे धीरे होता गया। कुछ घटना नहीं घटी, कुछ भी नहीं हुआ। पर वहां से आने के बाद ना मैडम, मेरे में एनर्जीज का बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया। मतलब मैं इतनी एनर्जेटिक हो गई कि आप अगर मुझसे कहें ना कि आज आप ये घर ऊपर को उठा लो, तो मैं कहूँगी अल्लाह मैं एक हाथ से उठा लेती। इतनी, जैसे वो कहते हैं ना हनुमान जी की ताकत मेरे में आ गई, तो वो मेरे अंदर आ गई, वो बड़ा असर। तो धीरे धीरे ना आप में विश्वास जागने लगता है, जब आप कुछ चेंजेस देखते हैं अपने अंदर, कि कुछ वही चीज़ें, जो वही घर है, वही हस्बैंड है, वही बच्चे हैं,
पर अब आपको सब कुछ नया नया, वो कहते हैं ना लागे सब कुछ नया नया, तो मुझे सब कुछ नया लगने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। वही अच्छा पहले भी लगता था, पर अब और अच्छा लगने लगा, अब और एंजॉय करने लगी मैं, हर मोमेंट्स को एंजॉय करने लगी। मतलब एक लाइफ में ना 360 डिग्री का चेंज आ गया। जबकि मैं खुश मिजाज शुरू से थी, हंसना मुस्कुराना, जोक्स करना, ये सब कुछ मेरी प्रैक्टिस में था, पर अब कुछ और पता नहीं क्या अंदर से एक ना चेतना जैसे एक अलग तरीके की जागृत हो गई। ऐसा लगता था कि जिसको भी देखो उसको गले लगा लो, उससे कुछ सीख लो। पहले ऐसा नहीं होता था मैडम। पहले आपसे मैं क्या सीखूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी जी। एक ये भावना रहती है ना, मुझे बहुत पता है। हम ज्ञान ना होता इतना है, दिखाते इतने से भी ज्यादा है कि बस हमको बहुत कुछ पता है। तो सहजता और सरलता आ गई आपके अंदर, और ना ग्रहण करने की एक भावना आ गई, शक्ति आ गई कि आप में जो भी आपकी, जैसे ये सपोज अपीयरेंस है, आपने ऐसे वो सब कुछ ना, अच्छा इसमें ये अच्छा लग रहा है, आपके बैठने का ये तरीका बहुत प्यारा है, आपकी स्माइलिंग में ये प्यारा है, आपका ये प्यारा है, वो सब ना ग्रहण कर। पहले आप में क्या है, जो चीज मेरे में है, मेरा स्टाइल देखो, आप मुझसे सीखो। मैं ऐसे साड़ी पहनती हूँ, मैं ऐसे ये पहनती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरी ये पढ़ाई है, मेरे को ये पता, मैं। तो पत्री जी ने ना केवल आपका अपीयरेंस, आपका विचार, आपका पूरा मैं समाप्त कर दी। अब मेरे पास मैं नहीं है, वो वाली मैं नहीं है। एक ईगो वाली मैं होती है और एक होती है मैं विभा गुप्ता हूँ, मैं हूँ, मैं एक PSSM मास्टर हूँ, मैं हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ जो पहले थी, जिसके अंदर ये था सब मुझे देख रहे हैं, मुझे नोटिस कर रहे हैं। मैडम मैं आपको सच बताती हूँ, पहले हम किसी को जैसे मंदिर में जाते थे ना, तो आप हंसेंगी, शायद जनरल भी होता हो, पर मैं अपने बारे में बताती हूँ कि हमने जैसे आज सोचा कि आज 100 रुपए का नोट हम दान करते हैं, तो दिमाग ये रहता था कि देख कौन कौन रहा है, सबको पता चलना चाहिए कि आप तो 10-10 के नोट दे रहे हैं या 50-50 का दे रहे हैं, देखो मैं 100 का दे रही हूँ। एक ये भावना रहती थी, मैं ऐसे तैयार होकर आई हूँ, मैं ऐसी पूजा कर, मतलब आप पूजा अपने लिए कर रहे हैं, पूजा सब अपने लिए ही करते हैं, पर मैं अपनी बताती हूँ कि मन में ये भावना रहती थी, सब नोटिस कर रहे हैं कि मैं इतनी देर पूजा कर रही हूँ, इतना दान कर रही हूँ, इतना दान कर रही। दान तो खैर बात ही है कि वो तो चाहते ही है कि सबको पता चले कि मैं इतनी दानी हूँ, है, पर पूजा भी कर रही हूँ, वो जो कि सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, वो भी मैं चाहती हूँ कि सब लोग नोटिस करें। हाँ मैडम, जब आप ध्यान महाचक्र में गए तो वहाँ पर आप पत्री जी से दोबारा मिले, और कितने दिन वहाँ पर रुके थे आप? मैडम हम 5 दिन रुके थे, और देखिए वहाँ और पत्री सर से भी मेरी वहाँ पर हुई हल्की फुल्की मुलाकात। आपको जाने का भी मैं आपको बहुत, देखिए जब हमारे जीवन में अच्छा शुरू होता है ना, तो मिरेकल्स होने लगते हैं आपकी लाइफ में। तो हमको मैंने आपको बताया पहले कि मेरी सिस्टर ने मुझको कहा, तो वो दिसंबर का महीना था, 8 दिसंबर के आसपास की बात है, जब उसने मुझको कहा कि ध्यान महाचक्रम में चलना है, 21 तारीख से शुरू हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को आकर बताया कि ऐसे ऐसे वो ध्यान महाचक्रम में बता रही है विशाखापट्टनम में जाने को, और मेरे हस्बैंड को क्राउड में जाने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। वो मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर नहीं लेके जाएंगे, बुधवार को ले जाएंगे, सोमवार को, बृहस्पति, किसी भी दिन चले जाइए, पर वो मंगलवार को नहीं लेकर जाएंगे। और आप देखिए कि हमको टू एंड फ्रो के दिसंबर के महीने के, जिस समय सब जगह वेकेशंस होती हैं तो टिकट्स आराम से नहीं मिलते, हम ट्रेन से ही गए थे, तो हमको कंफर्म टिकट मिल गए। 24 तारीख को हम लोग गए और 28 को वापस आए थे। हम पहुंच गए, कंफर्म टिकट मिल गए, बहुत सरप्राइज की बात है। और हम लोग काफ़ी जने गए थे, हम 8-10 जने गए थे, सबको कंफर्म टिकट्स मिल गए टू एंड फ्रो के। ये अपने आप में एक मिरेकल था। हम वहाँ उतरे, हमें जब वहाँ देखा कि यहाँ तो टेंट्स हैं और ये है, तो एक बार तो देखकर आप यकीन मानिए मैडम, मैं पूरा हिल गई। विश्वास नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसे
कैसे रहेंगे। ज़्यादातर होटल्स वगैरह में ही रुके हैं, कभी ऐसे टेंट्स में रहने का कोई अनुभव नहीं है। तो बड़ा अजीब लगा कि हम टेंट्स में रुकेंगे, यहाँ एक बल्ब जल रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। पर हम रुके, और फिर रुके तो ऐसे रुके कि इतना आनंद आया। वहाँ हमने पहली बार जीवन में अनुभव करा अखंड ध्यान का। तो मेरी सिस्टर ही मेरी पहली गाइड वही है, तो उसको बहुत कुछ पता था, क्योंकि वो वसंता शास्त्री जी के पास ही, घर के पास रहती है, तो उनसे उसको बहुत मालूम थी ये सब चीज़ें। तो उसने कहा दीदी यहाँ पर कहीं ना अखंड ध्यान भी होता है, वहाँ भी चलते हैं। तो हम लोग रात को हम लोग चले गए। आप देखिए कि जब हम वहाँ गए ना तो डर गए, क्योंकि सबने सफ़ेद ओढ़ना ओढ़ रखा सिर तक, और सब बैठे हुए। वो ध्यान महाचक्रम से अलग जगह थी? नहीं, उसी एरिया में, उसी कंपाउंड में एक बना हुआ था एरिया, जहाँ पर अखंड ध्यान हो रहा था। हम भी जाकर बैठे। एक बार तो डर लगा, मैंने कहा कहाँ लेकर आ गई तू यहाँ हमें। पर कह ली दीदी थोड़ी देर तो करते हैं, अखंड ध्यान में बैठे यहाँ पे। और वाकई बहुत एनर्जीज मिली, और हमें डर नहीं लगा, क्योंकि नेचुरली रात को तो सुनसान हो गई थी, चारों तरफ सब सो रहे थे। पर वहाँ ना किसी भी तरीके का डर निकल गया। और जो एनर्जीज मुझे, मतलब मैं अभी पत्री सर से अट्रैक्ट नहीं हुई थी जी, मुझे एनर्जीज बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ लग रहा था। एक तो मुझे वो पत्री सर का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था कि ना गुरु वाली बात है, ना कोई प्रवचन टाइप कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग सीट नहीं है इनकी, कोई अलग वेशभूषा नहीं है, कुछ भी तो गुरु वाला नहीं है। तो फिर गुरु कैसे हैं ये गुरु तो हो ही नहीं सकते। हम पहले अपने मन में बहुत कुछ बैठा लेते हैं, और इसीलिए सर बार बार कहते हैं नो जजमेंट। हम जज करते हैं कि आपकी अपीयरेंस अगर वो है तो आप ऐसे हो, नहीं तो आप पता नहीं क्या हो। तो मेरे हिसाब से वो गुरु के मार्क्स उनको उस समय तो 0 ही मिले थे शायद। तो फिर आपका प्रभावित हुई, और कब आपने उनको मार्क्स दिए? नहीं, मार्क्स में ऐसे दिए गए ना मैडम, उनको अपने आप उन्होंने ले लिए, मैंने दिए तो है ही नहीं जी। मैं दे सकने वाली हुई नहीं सर को कुछ भी। तो अखंड ध्यान करा, बहुत एनर्जीज का फ्लो हुआ वहाँ पर, और वहाँ पर ना एनर्जीज का फ्लो बहुत हुआ। हम सुबह 4 बजे उठकर ध्यान में चले जाते थे, दिन में भी वो जो सेशंस होते थे उसमें भी जाते थे, वो सब कुछ हम हो रहा था। ध्यान के लिए पत्री सर नॉर्थ से जितने आए हुए थे उनको स्टेज पर भी बुला लिया करते थे, हम लोग जाते थे वहाँ पर, सर बहुत अच्छे से। पर फिर भी ना मन में कोई सर के लिए कुछ, ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था, एनर्जीज बहुत अच्छी लग रही थी, पर सर के लिए अभी अट्रैक्शन नहीं आया था। तो आप सर से मिल चुके थे, पर ये जो पीएमसी और पीएसएसएन की जो ये आपकी यात्रा सर के साथ, ये और आगे कैसे बढ़ाई आप? कार्य मैंने पता नहीं करा या क्या नहीं करा, वो सब कुछ होता चला गया। मैं सर के साथ ना, और सर मुझ में मर्ज होते चले गए धीरे धीरे। मुझे ये पता नहीं, मैं अगर आज आपको एग्जैक्ट डेट बताना चाहूँ या कोई ऐसा इवेंट बताना चाहूँ कि मैं जब सर से प्रभावित हुई या तब मेरा झुकाव सर से शुरू हुआ, मैं शायद नहीं बता सकती। शायद क्या, मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस था जो धीरे 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 अपने आप होता चला गया। और मैं हर तरीके जो भी सर बताते वो ना मेरे अंदर उतरता चला गया। मुझे ध्यान बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे सर की बातें बहुत अच्छी लगने लगी। ज़्यादातर क्या होता था कि हमारे सफदरजंग में शास्त्री परिवार है, तो सर जब भी दिल्ली विजिट करते थे तो सर वहीं आते थे, तो हम लोग वहाँ चले जाया करते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि वो, और वो नेचर में भी इतने प्यारा परिवार है कि वो हर एक को वेलकम करता है। आप नए हैं पुराने हैं, किसी को भी हर एक को वेलकम के लिए हर वक्त तैयार है। आप उनके सोफ़े पर बैठिए, आप उनका 50,000 का सोफ़ा है या 5 लाख का सोफ़ा है, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि इस सोफ़े पर आप पैर रख कर मत बैठिए, आप इस सोफ़े पर लेटिए मत, आप हमारे बेड पर मत बैठिए, आप हमारे फ्रिज में से कुछ, आप उनके फ्रिज में से बादाम भी निकाल कर खा लेंगे या फ्रूट्स भी निकाल के खा लेंगे, वो देखेंगे भी नहीं। तो वो परिवार इतना प्यारा, तो वहाँ से भी हमको प्यार मिला। हमको जब भी पता चलता कि सर आए हुए हैं तो मैडम हम कूद के सफदरजंग पहुंच जाया करते थे, और पहुंच जाते थे तो वहाँ सर का बहुत प्यार लिया।
सर के कॉन्सेप्ट्स जो सर हमको बताया करते थे, सर जो ना बताते थे ना, बहुत कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप बताना चाहती हैं दर्शकों से साझा करना। जी, सर के ना सर के साथ हम बैठे हुए थे। हम आपको, मैं सबसे पहले आपको सर को बताती हूँ कि सर ना आपको इजी कितना कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे ही सर के साथ बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बात हो रही थी कि टीवी देख रहे हैं, टीवी चलाते हैं, सर को टीवी का शौक है। तो हम लोग ऐसे ही सर से बात कर रहे, तो मैंने कहा सर आजकल ना ये बहुत चल रहा है, एक शो चलता है जिसमें वो बाबा जी कहते हैं कि नींबू खाइए तो आपका ये भला होगा, आप 4 गोलगप्पे खाइए, गोलगप्पों के साथ मीट। कहले अच्छा, हाँ। तो मैं सर से सर कहले ऐसा भी कोई शो होता है? मैं कहा हाँ सर, वो कहते हैं इससे सब काम आपके बन जाएंगे, आप 5 गोलगप्पे खाए आपने? कहले अच्छा लाओ लगाओ हम देखते हैं। अब हमने तो वो शो लगा लिया, हम वो देखने बैठ गए। अब सारे जने झीके कि सर आप क्या शो देख रहे हो? सर कह रहे नहीं मजा आ रहा है। तो वो आपके साथ आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। सर आपको ऐसा नहीं कि ये गुरु बैठे हैं तो भाई साहब आप अब ऐसे बैठिए वैसे, वो आपको कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने आपको। अब जब मैं आपके साथ कंफर्टेबल हो गई, अब कंफर्टेबल होने के बाद तो मैं आप एक हो जाएंगे ना, फिर आप मेरे से क्या शेयर कर रही हैं, मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ, सब चलता है। तो सर के साथ ऐसा हमारा रिलेशन रहा। एक बार सर का प्रोग्राम था, तब वसंता के ऊपर पिरामिड नहीं था, नीचे एक कमरा ले रखा था बेसमेंट में, वहाँ पर था। तो वहाँ शाम को सर का प्रोग्राम था, सर आए हुए थे, तो मैं सर के पास बैठी हुई थी। तो मैंने सर के लिए हाँ पूछो कुछ। एकदम तो ये समझ में नहीं आता पूछो क्या, पूछने के लिए भी तो कोई ऐसा प्रश्न चाहिए ना जो जिसमें कुछ वजन हो, ऐसे ही तो नहीं आप पूछ लोगे ना। तो एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा सर जब आप कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता हर बार। जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो साथ में थोड़ा सा नेगेटिव भी आ जाता है कि ये नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो सर ने इतने प्यारे तरीके से समझाया मैडम, मैं आपको बता नहीं सकती। सर कहने लगे 2 पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो एक को 49% वोट्स मिले हैं, एक को 51% मिले हैं, कौन जीतेगा? मैंने कहा सर जो 51 वाला जीतेगा। कह लगे बस ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव में होता है। कह लगे आपकी जो परसेंटेज जिसमें ज़्यादा है वो जो थॉट है आपका वो हावी हो जाएगा। कितने प्यारे तरीके से बता दिया। फिर मैंने सर से पूछा, उसी समय मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर अभी सत्यवान, वो हमारे यहाँ बड़मावा से पूजा होती है, उसमें सत्यवान सावित्री का वट वृक्ष की पूजा होती है। तो मैंने कहा सर वो क्या है, क्या ऐसे होता है कि सावित्री ने ऐसे 100 वर्ष का 100 पुत्र मांग लिए और उनका जीवन मिल गया, तो ये तो फिर मतलब क्या है ये? तब मैडम सर ने इतने प्यारे तरीके से समझाया, कह लेंगे ऐसा कुछ नहीं, कह लेंगे उसने मांग लिया और उसको मिल गया। कह लेंगे उसका पता है कि जब आप कोई डिमांड करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता होते। आप मांग लेते हैं और आपको मिल भी जाता है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप, कह ले फिर 3 जन्म उसका हस्बैंड हाथ डेथ हो गई उसकी, कि मतलब जैसे ही उसकी शादी होती थी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसकी अगले जीवन में शादी हुई फिर ऐसे ही हुआ। कह ले 3 जन्म उसके ऐसे ही हुई थी, एक जन्म में उसने गलत मांग लिया, जबकि वो ये लिख कर लाई थी खुद कि उसके पति के साथ ऐसा होना है, इतने वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु होनी है। जब होनी है तो उसको एक्सेप्ट करो ना, आप डिमांड। तो सर ने इतने प्यारे तरीके से बताया, और चलिए मैं सुनकर उस चीज को लेकर खत्म। शाम को सर का सेशन था, जो हमारा हॉल है वहां पर पिरामिड सेंटर में। मैं ऐसे बैठी हुई थी जैसे भीड़ में सब नीचे बैठे होते हैं। सर ने इशारा करा, उठ के आके यहाँ बैठ जाओ। पढ़ा, मैं तो नई हूँ, मुझको सर ने पास में बैठा लिया। भाई बड़े मास्टर, ऐसा लगता है ना हमारे मन में कि बड़े मास्टर्स को बैठाएं, हम तो बिल्कुल अभी रॉ है, हमको क्यों बैठा लिया। बैठा लिया। फिर थोड़ी सी देर बाद कहे आगे आके बैठो। आगे आके बैठ गए। बोलो, क्या बोलूं, नए क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर सर की बात याद आ गई जो सर ने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, फिर मैंने सर की तरफ देखा, और बताइए, और बताइए। फिर मैंने और बताया, और जब वो दोनों कॉन्सेप्ट सबके साथ शेयर कर दिए, तब सर ने फिर
मैंने फिर सर की तरफ देखा, सर कहने लगे अच्छा चुप। आप समझिए सर, ये चीज सर भी समझा सकते थे। सर के मुंह से लोगों को कितना अच्छा लगता। सर ने मुझे मौका दिया, मुझे पहले दिन में मेरे मुंह से पूछवाया। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सर ने पहले मुझसे पूछवाया, फिर मुझे समझाया, फिर रात को सबको मेरे से बुलवाया, मेरे कि अब आप सबको समझाइए आप क्या समझी। ये सर का करामात है। सर आपको इंपॉर्टेंस दिलवा देते हैं। जनरली आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे केवल गुरु बोल रहा है, जो संत महात्मा है वो बोल रहे हैं और कोई भी नहीं बोल रहा। कोई चेले, कोई इनके शिष्य, कोई नहीं बोल रहा। सब चुप बैठे हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं, पर बोल कोई नहीं। ये पीएसएसएम की खासियत है। पीएसएसएम की खासियत है कि पहले दिन से ही मास्टर हैं आप मास्टर हैं और सर सबको मौका देते हैं। जो आपको पता है वो आप दूसरों तक बांटिए। सर ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्रिपरेशन करने का भी मौका देते हैं। सर ऐसा नहीं करते। सर ऑल ऑफ ए सडन आपको आवाज देंगे, आपको इशारा करेंगे और आपको आकर बैठना है। और आप देखिए, मैं नहीं बोलना, कभी भी स्टेज पर बोलना तो मतलब ही नहीं उठता कि स्टेज पर बोले, पर सर के साथ इतने कंफर्टेबल हो गए कि मैंने स्टेज पर बोलती चली गई। मैं कंफर्टेबल हो गई। सर ने इतना कंफर्टेबल कर दिया। तो मैडम ये मैंने मतलब जो मेरी सेकंड थर्ड मीटिंग थी सर के साथ, वो मैंने आपको बताई। तो पत्री जी के सानिध्य में विभा गुप्ता जी जो पहले थी और जो विभा गुप्ता जी आज हैं, उसमें आप कितना अंतर देख पा रही हैं? मैडम उसमें तो मेरा ख्याल, मैं कहूँगी कि ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैं पहले अर्श पे थी, फर्श पे थी और अब अर्श पे हूँ। क्योंकि ना सर ने ना जीना सिखा दिया। अब आप समझिए कि अब मेरा ये हाल है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो हर वक्त ये रहता है कि मैं सर की विजिलेंस में हूँ। अगर कुछ भी ऐसा वैसा, सपोज आप मेरे को दिख रही हैं, अगर मेरे मन में कोई विचार आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है आपके लिए नेगेटिव, फिर एकदम दिमाग में आएगा सर तो सुन रहे हैं, सर तो देख रहे हैं, ये नहीं लाना। क्योंकि आप नहीं सुन आप तो वो सुनेंगी जो मैं बोल रही हूँ, पर सर वो सुनेंगे जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं अंदर से हूँ। सर को मेरे शब्दों की जरूरत नहीं है। तो ये चेंज आ गया मेरे अंदर। सर ने आपको सत्य से मिलवाया। सत्य से मिलवा दिया। अब हर पल ना मैं सत्य के साथ रहती हूँ। मुझे हर पल ये पता है कि सर देख रहे हैं, सर सुन रहे हैं। कोई भी गलती करी सर मारेंगे। मतलब मैं हर एक से शेयर करती हूँ, पता बाबा जो बैठे हैं ना हमारे, वो मारेंगे अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया। तो हम चाहकर भी नहीं कर पा, मतलब मन कर रहा है, आपका ये पर्स रखा है, मन कर रहा है यार इसमें पता चला पैसे बहुत सारे हैं, यार ले लूं, कुछ ले आऊंगी। सर देख रहे हैं, सर करने ही नहीं देंगे आपको, क्योंकि सर बैठे हैं हम सबके साथ, हमारे अंदर, कहीं कहीं नहीं, हर पल हम उनको जी रहे हैं। तो पत्री जी बहुत यात्राएं करते थे, जगह जगह घूमते थे, तो कभी आपको पत्री जी के साथ जाने का मौका मिला? उनके साथ वो अनुभव कैसा रहा आपका? मैडम मुझे पत्री सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे जाने का मौका मिला। और सबसे पहले हमारी जसविंदर कौर जी, जस्सी का थैंक यू है इसमें। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। मेरे को मतलब मैं बोल्ड हूँ, शायद मैं बोल लेती हूँ, पर मेरे अंदर वो बोल्डनेस नहीं थी शायद कि मैं सर के साथ यात्रा कर सकूँ। तो सर का एक बार जयपुर आना हुआ, और जयपुर से सर को उदयपुर जाना था, और उदयपुर के लिए मुझे कह दिया गया कि विभा गुप्ता जी आप जरूर चलेंगी। मैंने बहुत, आप मानिए, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, बहुत सारे बहाने भी बना लिए, पर वो कहते हैं ना कि मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ कि मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि सर भी ऐसे वो अपनी बात पे अटक जाते हैं कि आपके बहाने, जबकि सर बीच में नहीं थे कहीं भी। सर को नहीं पता कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, पर पीछे बैक एंड पे सर ही होते हैं। तो बहुत कोशिश करी, पर मेरा जयपुर भी जाना हुआ और उदयपुर भी जाना हुआ।
देखिए जयपुर जब हम गए, सर का प्रोग्राम था वहाँ पर, निहाल जैन जी हैं, उन्होंने प्रोग्राम रखा था जयपुर के। तो मुझे निहाल जैन जी ने कहा कि विभा मैडम आज तो आपका सेशन है। तो मेरा सेशन? अच्छा, सेशन भी है, आपको पता नहीं था? नहीं सेशन, मैंने कहा मेरा है ही नहीं। मैं कहा मेरा कहाँ से सेशन है, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आई हूँ सर से। मैंने कहा मेरा कोई सेशन नहीं और मुझे बोलना भी नहीं आता है स्टेज पे, मैं नहीं स्टेज पे जा रही हूँ। कहने लगे अच्छा चलो अगली बार। मैंने कहा अगली बार की तो अगली बार देखी जाएगी, इस बार मेरा कोई सेशन नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ गाड़ी में जा रहे थे, निहाल जैन जी के साथ, जो हॉल था वहाँ पर वेन्यू तक। वहाँ मैडम देखिए कैसे कैसे जो होनी अपने आप सर करवा रहे थे। मेरी बहन की बिटिया भी वहाँ पर थी, तो उसने मुझे इशारे से बुलाया कि मौसी इधर आओ, आपको बुला रहे हैं ऊपर स्टेज पर। मैंने कहा शायद कुछ काम होगा, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं, ये अमूल्या लेख्या बच्चे सारे जानते हैं मुझे। तो मैंने कहा कुछ काम होगा, मुझे इसलिए बुला रहे हैं। मैं अपने आराम से पीछे सीट पर बैठी हुई थी। जब मैं ऑलमोस्ट स्टेज के मतलब वो पीछे पहुंच गई तो कहने लगे मौसी अब आपको बोलना है। मैं कहा बोलना है? मुझे क्या बोलना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने को। और अभी मैं बच्चों को कह रही थी कि मैंने कहा खबरदार मुझको कहा होगा, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा ऐसे ही बोलती हूँ बच्चों से। तो मैंने कहा मुझे कुछ कहने के, और इतने तो मैं कह रही हूँ, इतने तो स्टेज पर मेरा नाम अनाउंस हो गया। सारे कह लगे मौसी अब तो आपका नाम अनाउंस हो गया, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैं चली गई, बिल्कुल कुछ नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन। देखिए ये सर आपके अंदर से निकलवाते हैं। और मैडम मैं क्या बोलती गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं स्टेज को छोड़कर जब मैं नीचे आई तो बहुत लोगों ने आपने बहुत अच्छा बोला, आपने वो बोला, हमको बहुत असर करा आपने। मैं कहा पर मैंने बोला क्या है, मुझे वो तो बता दो। मुझे पता नहीं वो किस फ्लो में मैं क्या बोलती चली गई। और वो चलो एक बार हो गया, हम उदयपुर चले गए मैडम सर के साथ। अब उदयपुर गए तो वहाँ बच्चे नारायण सेवा संस्थान में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर बच्चे थे। तो सर ने मुझे खड़ा कर दिया कि बोलिए। अच्छा थोड़ा सा बोल ली थी, तो थोड़ा सा पता था कि ये बोलना है, बोल लिए हम वही सब कुछ। फिर उसके बाद वहाँ पर डेफ एंड डम बच्चे, उनकी क्लास एक लगाई। अब मैंने बोलना थोड़ा सा शुरू करा, फिर सर ने मुझे कह दिया कि आप बोलिए। अब जब हम फिर बोलने लगे तो पता चला उन्होंने इशारे से बोला कि ये सुन नहीं सकते। तो मैंने कहा अच्छा चलो इशारे से बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से देख भी नहीं सकते। अब तो मैडम मैं बिल्कुल घबरा गई, बिल्कुल जीरो स्टेट में पहुंच गई कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो मैं इनको कन्वे कैसे करूं। आप देखिए सर ने जैसे ही देखा कि ये घबरा गई है, सर ने एकदम स्टेज ले लिया मेरे से। और अब सर ने बोलना शुरू करा। नेचुरली जब वो कह रहे हैं कि, तो फिर उन्होंने कहा, उनकी बहू है तो उसने कहा कि सर ये सुनेंगे नहीं, कहेंगे आप सब चुप रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ इनकी आत्मा सुन रही है, और जो ये कहना चाह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, इसलिए अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, मुझे जो करना है करने दो। और मैडम बच्चों ने इस तरीके से ऐसे ध्यान से वो सब कुछ जो भी सर बोले हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो मतलब आपके ना गूज़बम्प हो जाए अगर आपके पास वो वीडियो हो देखने का, कि वो छोटे छोटे से बच्चे थे, ऐसे 4-4, 5-5 साल के बच्चे। तो ऐसा क्या बोला, थोड़ा कुछ बताएंगे? जनरल बोला वही कि आप ऐसे ध्यान आत्मा को छू गया, पर वो बच्चों की आत्मा को छू गया कि आप ये करिए, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, आप ऐसे करिए। इतने सॉफ्टली सर बोल गए, और बच्चे मतलब हम देख रहे थे कि बच्चे उसको ले रहे हैं अंदर। तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही नारायण सेवा संस्थान में मैडम जब हम गए थे, हमारा 2-3 दिन का ट्रिप था वो, तो सर ने बार बार मुझे कहे। अब मेरे साथ जसविंदर कौर जी थी। जसविंदर कौर जी काफ़ी अच्छी स्पीकर हैं और बहुत मेरे से भी पहले की मास्टर हैं, तो नेचुरली मुझे ये लगता था कि इनको कहें।
भाई मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं तो कुछ इतना जानती नहीं, ये बहुत अच्छी स्पीकर है, इनको कहें। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक बार पूरे स्टाफ को बुलाया, नारायण सेवा संस्थान के पूरा स्टाफ बैठा हुआ। तो सर मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे, मैं, सर, फिर जसविंदर कौर जी, फिर आगे और लोग बैठे हुए थे। तो सर ने इशारे से कहा बोलो, जैसे बच्चे नहीं होते। मैं ठनक गई, मैं सर मैं नहीं बोल रही, मैं बार बार वही बोल के मैं तो थक गई। मैं कहा एक ही बात को बार बार, तो सर चुप रहे। सर ने कहा यहाँ बोला था ये बात, मैं कहा नहीं यहाँ तो नहीं बोली। तो कहले बस तो फिर बोलो। तो आपको सर इस तरीके से प्रिपेयर कर, वो मेरा ना प्रिपरेशन ग्राउंड था। वहां पर हम कई जगह गए, भीलवाड़ा गए, बहुत जगह गए हम सर के साथ उस ट्रिप में। और मैडम इतना आनंद आया ना वहां पर, और सर हर जगह सबसे पहले मुझे खड़ा कर देते, बोलो बोलो। बड़ा सरप्राइज होता कि मुझे क्यों बोलो कह रहे हैं, इतने मास्टर सीनियर मास्टर्स हैं और मुझे, क्योंकि सर को मुझे प्रिपेयर करना था। और वहाँ मैडम एक और बात हुई कि हम लोग हमें जाना था आगे ट्रिप पर, तो सुबह सुबह की बात है, तो मैं सर के पास बैठी, तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर मुझे ना किसी ने ऑफ़र करा है अचार बनाने के लिए, कि अचार बनाने का काम आप कर लीजिए। तो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम है, और भाई हम तो बना लेते हैं, तो कर लें हम काम, या मैं ध्यान ही करूं या करवाऊं। मैडम तब सर, क्योंकि हम लोग ना हमको कुछ आदत है, आज भी हम सर से पूछ लेते हैं, सर ये काम करें या नहीं करें। आज भी सर हमको बताते हैं करो या नहीं करो, वो अंदर से बता देते हैं। तो जब तो बिल्कुल ही सर फिजिकल हमारे सामने थे, तो सर ने मना कर दिया। सर कह रहे नहीं, आपको ये काम नहीं करना, आपको यही करना है जो आप आज कर रही हैं। कह रहे आप एक आदमी को आवाज़ देंगी तो 1000 आदमी आएंगे। कह रहे आपकी आवाज़ में वो ताकत है, पर आपको वो काम नहीं करना। मैडम उस दिन के बाद कभी सोचा ही नहीं कि कुछ करना और है, कुछ मनी के लिए करना है। कह रहे कि पैसे का काम करने के लिए आपके घर में बहुत सारे चले हैं, आपको केवल ये काम करना है। तो सर ने आपको आपके उद्देश्य से उद्देश्य से मुझे उस दिन अवगत करा दिया, मुझे मिलवा दिया। और इतने प्यारे तरीके से मिलवाया ना कि जैसे बस अगर कोई और आदमी हो ना तो कहे कुछ तो बोलेंगे ही, पर हमको पता है कि उस बोल में क्या था। और आप सर उस समय भी 65-70 के अराउंड होंगे जब हम लोग नारायण सेवा संस्थान में गए, बुजुर्ग। मैडम नारायण सेवा संस्थान में हम इतनी जगह गए, 4-4 स्टेयर्स चढ़ लिए। सर थक गए और सर चढ़े चले जा रहे हैं। सर एक बार भी ऐसा नहीं कि पैर को यूं दबा रहे हैं या सांस ले रहे हैं बीच में, स्टेयर्स एक सांस चढ़े चले जा रहे हैं। तो सर ने हमको बताया कि आप ना फिजिकली वीक नहीं होते, मेंटली वीक हो जाते। आप सोच लेते कि मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं लेडीज हूं, मैं बच्चा हूं, लड़का हूं, तो मैं खाना नहीं बना सकता, मैं सफाई क्यों कर। तो हम अपने जो मिथ्स है ना, हम खुद अपने आप पाल लेते हैं। हमने उस दिन हम हैरान हो गए सर को देख के, हमारी सांस फूल रही थी कि सर आप चढ़े चले जा रहे हो, और वो भी चढ़ाए चला जा रहा है कि भाई अभी 1 मंजिल और जानी है, अभी 1 मंजिल और। सर वहां लिफ्ट नहीं थी, स्टेयर से जा रहे थे। तो सर ने ना आपको, अब आप ये इन सब चीजों को आप ये नहीं कह सकते कि आपने बैठाकर, उन्होंने बैठाकर आपको कुछ सिखाया। वो एक्ट करके सिखाते थे, खुद करते थे। रोल मॉडल, वो रोल मॉडल थे। जो देख रहे हैं वो सामने सीख भी रहा है, वो सीख रहा है, अगर सीखना चाहता है तो। वो अगर उस बात को समझना चाह रहा है तो सर हर पल कुछ समझाते थे। तो मैडम इसी यात्रा में हम भीलवाड़ा गए, उदयपुर से ही भीलवाड़ा गए। तो जहाँ हम भीलवाड़ा गए हम, तो वहाँ पर मैडम जो उन्होंने एक सेशन के बाद, एक थे वो निहाल जैन के ब्रदर भी हैं, और उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने सर को और हम सबको इनवाइट कर लिया अपने घर पर शाम को। तो हम लोग गए। मैडम वो बात पता कितनी कर रहे थे, 2200 करोड़, 5000 करोड़।
हम यहाँ पर ज़मीन ले लेंगे, वो 500 करोड़ की ज़मीन यहाँ ले लेंगे, 5000 करोड़ की यहाँ ले लेंगे, इस बार तो इतना टर्नओवर हुआ है, इस महीने इतना। हम सुन सुन के हैरान हो रहे हैं। और मैडम सर क्या कर रहे हैं? सर शांत बैठे हुए, उन्होंने जो मखाने नहीं होते रोस्ट करे हुए, तो वो रखे हुए थे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे ना। तो भाई साहब सर मखाने खाए जा रहे हैं, उठा रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब सर को मतलब ही नहीं कौन कितने करोड़ की बात कर रहा है। भाई साहब इतने करोड़ की बात कर रहे हो, 2 4 10 करोड़ हमारे भी कोई और होगा। अगर कोई और गुरु महात्मा हो, कोई संत महात्मा हो, तो कहे हमारे आश्रम के लिए भी कुछ दे दो, 200-400 करोड़, 100-200 करोड़ कुछ तो दे दो, 2-4 करोड़ दे दो। कोई मतलब नहीं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। तुम 5000 करोड़ की बात कर रहे हो, तुम कितनी बात कर रहे हो। वो मखाने उठाते रहे, खाते रहे मखाने। मैं और जसविंदर मेरे साथ थी जसी, और हम मुस्कुरा रहे कि भाई साहब ये सारे मखाने खत्म तो नहीं कर देंगे, क्या सोचेंगे वो। मतलब हम लोग अंदर से हंस रहे, हमको बड़ा, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल साफ बात कहूँ, हमारा ऐसे लोगों से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ जो 2200 करोड़ और 5000 करोड़ की बात करें। करोड़ों वाले से भी जरा कमी होता है हमारा, हम लाखों के लोग हैं, हम लाखों में ही रहते हैं। तो बड़ा अजीब, पर सर निर्लेप, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो उस दिन ये सीखा कि आपको किसी की किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं होना। वो क्या है, वो आपके साथ क्या है, सिर्फ उससे मतलब रखिए। उस समय नहीं, मतलब मैंने ये देखा कि एकदम सर की बात समझ में नहीं आती है, पर जब आप फिर मनन करने बैठते हैं ना उस बात का, तब आपको समझ में आता है। तब हमको उस दिन समझ में आया कि सर हमको ये समझा रहे हैं कि वो अपने लिए कर रहे थे ना वो सारी बातें। वो 5000 करोड़ कर रहे थे या 50,000 करोड़, हमारा क्या मतलब है। सही बात हम वहां चाय पीने गए थे, चाय पीजिए और वापस आ जाइए। आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो उनकी अपनी बात है, उनका अपना बिजनेस है। तो सर ना ये सब चीजें ना एक्ट करके समझाते हैं, और वो ना जो ये चीजें होती है ना आपके अंदर उतर जाती। मतलब मैडम वो जो हमारा उदयपुर का ट्रिप था, हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि हमें फिर लंबे ट्रिप पे जाना होता था। 4 बजे उठते थे, नहाते थे, सर का खाना बनाते थे, ब्रेकफास्ट बनाते थे सर का, कि सर को ब्रेकफास्ट यहीं से करा के भेजना है, उसमें कुछ भी है, आलू के पराठे हैं, जो भी कुछ सर बनाना है, सर को अच्छे तरीके से प्यार से खिलाकर फिर हम आगे के ट्रिप पर जाते थे। और फिर रात को आते थे 11-12 बजे, फिर सर का डिनर बनाते थे। और बीच में कहीं बाहर नहीं, लंच करते थे, पर डिनर रात को हम बनाते थे वहां पर। तब और वहां पर किचन में भी हमको देखना है कि क्या क्या है, क्योंकि लंच भी वहां रास्ते में हम ही बनाते थे सर का। तो अब देखिए, तो आप अगर आप रूटीन में, अगर मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे भी मुझे कहना चाहे कि मम्मी सुबह 4 बजे भी हमें आप ही बनाकर खिलाना, और रात को जब हम 12 बजे घर में आएंगे, तो बहुत बड़ा क्रॉस है कि भूल जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। ना सुबह 4 बजे मम्मी उठेगी, ना रात को 12 बजे बनाकर खिलाएगी। पर मैडम कहाँ से वो एनर्जीज आई? आप एक इतना सा भी तो मन में नहीं आया कि क्यों अब 12 बजे तो जाके यार होटल के कमरे में अपने सो जाते हैं ना, अब सर को बनाकर खिलाएं, या रास्ते में से ही कुछ ले लेते, सर रास्ते में ही खा लेते। खुशी। और उसमें भी हम पास में खड़े रहते थे कि सर को क्या चाहिए। अब सर कुछ और डिमांड कर रहे हैं तो फटाक से जाकर उसको भी करना है हमें। खुद ही आटा उसनना है, खुद ही सब्जी काटनी है, खुद ही छौंकनी है, खुद ही बनाने हैं पराठे या जो भी कुछ सर खा रहे हैं, सब कुछ खुद करना है। उनकी हेल्प नहीं लेते थे, वो जो वहां के हेल्पर्स थे, स्टाफ था जो, उसकी हेल्प नहीं लेते थे हम, पर हम खुशी खुशी करते थे। तो वो कहाँ से ये सीखा सर से हम, कि खाना बनाओ तो किस तरीके से बनाना है। तो मैडम ये हमारी यात्रा रही, अभी तो बहुत लंबी यात्रा सर के साथ और करी। आपकी यात्रा सच में बहुत अद्भुत है मैम। आपसे हम अगले एपिसोड में फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।
तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे विभा गुप्ता जी के साथ अगले एपिसोड में मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आभार। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। मैंने कहा सर आपने तो पता नहीं हमें क्या बना दिया, हम तो कुछ भी नहीं थे। मैंने कहा मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, एक साधारण घर की साधारण लड़की। उस क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कौन मेरे को जानता। मैंने कहा पता नहीं कितने लोग जानते हैं। तो सर मेरा इच्छा है कि मैं आपको, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहती हूँ। सर चुप हो गए और मैं वो चुप्पी नहीं समझ पाई, मैं सर को नहीं कर पाई। मुझे बाद में मैंने कई मास्टर से उनका, उनके चुप का मतलब ये था कि कर लो, और वो मेरे से रह गया। PMC हिंदी बदले जीवन।